साल था 1941। मुंबई के एक बेहद गरीब परिवार का 7 साल का बेटा, उसे कैंसर हो गया। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में बर्तन मांजती थी और इलाज के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल ने भी जवाब दे दिया था। फिर किसी ने उनसे कहा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भेजो, वहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। हाँ, आपने सही सुना। उस समय जब भारत में कैंसर का इलाज सपना हुआ करता था, एक इंसान ने ये सपना हकीकत बना दिया और उस इंसान का नाम था दोराबजी टाटा और उस हॉस्पिटल का नाम था टाटा मेमोरियल सेंटर। आज भी हर साल 60,000 से ज्यादा मरीज वहां आते हैं, जिनमें से हजारों का इलाज बिना एक पैसा लिए किया जाता है। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट और ना ही कोई कैमरा, बस एक वादा कि हम अमीर तब हैं जब हमारी दौलत किसी और की जिंदगी बचा सके। इन दी एंड व्हाट यू गिव इज व्हाट यू ट्रूली ओन। ये शब्द थे हम सब के आइडियल रतन टाटा के। और इसी तरह की सोच बताती है पारसी समुदाय को असली अमीर, क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, पर्पस कमाते हैं, रिस्पेक्ट कमाते हैं और लेगेसी बनाते हैं। देश की कुल जनसंख्या के सिर्फ 0.006% हिस्से में आबादी है पारसियों की, और फिर भी टाटा, गोदरेज, वाडिया जैसे नाम इन्हीं के पास हैं। यानी कि कुछ तो खास और रहस्यमयी ताकत है इस कम्युनिटी के पास, जो इसने सारे ओड्स को पीछे छोड़ा और कामयाब हुई। तो क्या है पारसी लोगों के अमीर बनने का रहस्य? आज की स्पेशल वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे पारसी लोगों के 4 ऐसे वेल्थ सीक्रेट्स जो उनको बेशुमार दौलतमंद बनाते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ पैसे नहीं बल्कि जिंदगी में असर पैदा करने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके सोच को बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं विद अवर वेल्थ सीक्रेट नंबर 1, नाम से पहले काम। आजकल हर गली में कोई ना कोई स्टार्टअप है और हर स्टार्टअप की कोशिश होती है अपने नाम को ब्रांड बनाना। हर कोई चाहता है कि उसकी पहचान चमकदार हो, वायरल हो, लेकिन पारसी सोच कुछ और ही कहती है। ये तो आपको पता ही होगा कि JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। लेकिन क्या आपको पता है, जब उन्होंने एयरलाइन शुरू की तो सबने उनको कहा कि उसका नाम अपने नाम पर रखिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने उस एयरलाइन का नाम रखा एयर इंडिया। क्यों? क्योंकि वो देश को उड़ते देखना चाहते थे, ना कि सिर्फ अपने नाम को आसमान में उड़ता देखना चाहते थे। आज जब लोग पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं, JRD टाटा ने सिखाया, काम इतना बड़ा करो कि नाम खुद लोगों की जुबान पर आ जाए। इसलिए कहते हैं that respect is not built by speaking your name, it's built when others speak it even in your absence। भारत में कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कंपनी का नाम खुद पर रखते हैं। हर ब्रांड में कुछ ना कुछ सेल्फ जुड़ा होता है, लेकिन टाटा, गोदरेज, वाडिया जैसे नाम सिर्फ नाम नहीं, अपने काम की मिसाल हैं। इन ब्रांड्स के पीछे कभी एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं थी तो बस एक सोच कि पब्लिक फर्स्ट एंड पर्सनल लेटर। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा समूह है, लेकिन उसका 66% मुनाफा आज भी टाटा ट्रस्ट के जरिए समाज को जाता है। टाटा का सिर्फ नाम नहीं चमकता, बल्कि उनका काम हजारों जिंदगियां बदलता है। JRD टाटा ने अपनी जिंदगी में 14 राष्ट्रीय संस्थान बनाए, पर किसी पर भी अपनी मूर्ति नहीं लगवाई। रतन टाटा के सोशल मीडिया पर आने से पहले ही 90% युवा उन्हें जानते थे, उनके काम की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लोगों के दिलों में रहे, तो अपने काम में इतना असर पैदा करो कि नाम खुद बोलने लगे। लोग शॉर्टकट से पर्सनल फेम पाना चाहते हैं, लेकिन पारसी सोच कहती है फेम से पहले फेथ, रिस्पेक्ट से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा देश अक्सर ज्यादा बोलने वालों को सुनता है, लेकिन बदलाव कम बोलने वालों ने लाया है। आज अगर हम अपने काम पर ध्यान दें तो एक दिन हमारे नाम के बिना भी हमारी पहचान हो सकती है। दोस्तों, नाम सिर्फ दीवारों पर नहीं लिखे जाते, असली नाम वो होते हैं जो बिना बोले ही लोगों की जुबान पर आ जाएं, और जब भी उनकी जुबान पर नाम आए, उनके चेहरे पर मुस्कान भी आए। ऐसा नाम बनाओ। अब आइए हम पारसी वेल्थ सीक्रेट नंबर 2 के बारे में बात कर लें, जो है वेल्थ इज लेगेसी नॉट लग्जरी। हम भारतीयों को सोना, गाड़ियां, बड़ी शादियां सब बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे लिए अमीरी का मतलब सिर्फ दिखावा है। लेकिन पारसी सोच कहती है असली दौलत वो है जो तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदा रहे। आप रतन टाटा को देखिए, देश का सबसे सम्मानित बिजनेसमैन। उनके पास ना लैम्बोर्गिनी थी, ना फ्लैशी प्राइवेट जेट्स, ना ही महल जैसे बंगले। वो अपनी पूरी लाइफ एक 1 BHK फ्लैट में रहे, खुद कार चलाते थे और खाना अक्सर कैंटीन में कर्मचारियों के साथ खाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, लेगेसी था, और उनकी लेगेसी को टाटा ग्रुप आगे भी फैलाता रहेगा, क्योंकि इनके लिए वेल्थ का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि दूसरों का भला कर पाने की पावर है।
टाटा ग्रुप देश भर में स्कूल्स बनवाता है, सस्ते इलाज वाले अस्पताल बनाता है और किसानों की मदद भी करता है। और हम सोचते हैं कि आईफोन 15 और दुबई ट्रिप से कोई अमीर बनता है। और बात सिर्फ टाटाज की ही नहीं है, बाकी पारसी रईस लोग भी इन्हीं सिद्धांतों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि गोदरेज ग्रुप की कुल संपत्ति 45,000 करोड़ है, लेकिन उनकी जिंदगी सादा और खर्च बेहद लिमिटेड है। वो शो ऑफ से परे एक लाइफ बिताते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट देश पर बहुत गहरा है। हम भारत में अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं शादियों में, फेस्टिवल्स में, स्टेटस सिंबल्स पर। लेकिन पारसी सोच कहती है दौलत का असली इस्तेमाल तब होता है जब वो अगली पीढ़ी को कुछ आसानियां दे पाए। प्राइड आपकी रोलेक्स से नहीं, किसी गरीब के चेहरे की मुस्कान से आता है, अगर आपकी दौलत उसकी मदद कर सके। आज की दुनिया में वेल्थ के मायने हैं इंस्टाग्राम वैलिडेशन, लेकिन पारसी लोग कहते हैं जो दौलत दूसरों के काम ना आए वो बस कागजों का ढेर है। जब आपके जाने के बाद भी कोई बच्चा पढ़ पा रहा हो, कोई मरीज इलाज करवा पा रहा हो, कोई किसान कर्जा मुक्त हो पा रहा हो, वहीं से शुरू होती है असली अमीरी और वहीं खत्म होता है दिखावे का खेल। अगर आपकी दौलत सिर्फ आपके वार्डरोब में बंद है तो वो लग्जरी है, लेकिन अगर वो समाज में कुछ इम्पैक्ट डाल रही है तो वो है लेगेसी। अब बारी है पारसी अमीरी के तीसरे और सबसे गहरे राज की। वेल्थ सीक्रेट नंबर 3, एजुकेशन सबसे बड़ा निवेश है। जब भारत में लोग जमीन खरीदने में दौलत देखते थे, जब सोना, चांदी और गाड़ियां अमीरी का पैमान थी, तब पारसी लोग एक ही चीज में निवेश कर रहे थे, शिक्षा में। आज के भारत में आम सोच है कि EMI पे गाड़ी ले लो, लोन लेकर शादी कर लो, लेकिन जब बात आती है किसी को क्वालिटी एजुकेशन देने की तो हम कहते हैं इतना खर्चा क्यों करना। लेकिन पारसी सोच कहती है शिक्षा सबसे बड़ा ब्याज देती है, बस वो बैंक में नहीं इंसान की सोच में दिखता है। जमशेदजी टाटा का सपना था भारत में ऐसा इंस्टीट्यूट बने जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक सिखाई जाए। 1900 के दशक में ही उन्होंने भारत में MIT जैसा कुछ लाने की बात कही थी और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भारत का सबसे टॉप साइंस इंस्टीट्यूट टाटा की देन है। और पारसी समुदाय सिर्फ खुद के बच्चों तक सीमित नहीं, पारसी समुदाय का फोकस हमेशा रहा है स्कॉलरशिप्स देने में, लाइब्रेरीज बनाने में, NGO और स्कूलों को फंड करने में। पारसी पॉपुलेशन भारत की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.006% है, लेकिन उनकी लिटरेसी रेट 98% है, जबकि भारत की औसत है 77%। मुंबई की सबसे पुरानी और नामी स्कूलों और कॉलेज जैसे JB पिटाइट, DN रोड, टाटा इंस्टीट्यूट, इन्हें खड़ा करने में पारसी योगदान सबसे ज्यादा है। टाटा ट्रस्ट हर साल हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करता है बिना किसी प्रचार के। जब एक गरीब बच्चा IIT में पहुंचता है, जब एक लड़की जो स्कूल नहीं जा सकती थी डॉक्टर बनती है, तो सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं बदलती, एक पूरी पीढ़ी के हालात बदलते हैं। और यही सोच है पारसी अमीरी की। अकेला बढ़ने में वो संतुष्टि नहीं जो सबको साथ लेकर चलने में है। अगर आप अपने बच्चों को एक गाड़ी नहीं दिला सकते तो कोई बात नहीं, उन्हें सोचने की ताकत दो, डिसीजन लेने की समझ दो, और वो एक दिन खुद गाड़ी क्या दुनिया चलाएंगे। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जो चोरी नहीं हो सकती, गिरवी नहीं रखी जा सकती और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। इसलिए अमीर बनने की दौड़ शुरू करने से पहले सीखने की ओर एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब आइए पारसी अमीरी के चौथे वेल्थ सीक्रेट के बारे में जानते हैं। वेल्थ सीक्रेट नंबर 4, सिर्फ पैसा नहीं, पर्पस भी चाहिए। आज हर कोई भाग रहा है पैसे के पीछे, नाम के पीछे, पोजीशन के पीछे, लेकिन एक वक्त आता है जब सब कुछ होने के बावजूद अंदर खालीपन महसूस होता है और तभी समझ आता है पैसे से सिर्फ पेट भरता है लेकिन आत्मा नहीं। जमशेदजी टाटा जब अरबों कमा सकते थे तो उन्होंने हॉस्पिटल क्यों बनवाया, IIT जैसी संस्थाएं क्यों बनवाई? क्योंकि उनके लिए वेल्थ सिर्फ फिगर्स नहीं थी, वो एक साधन था पर्पस पूरा करने का। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस का मतलब होता है समाज की किसी समस्या का समाधान। आज की भारत की स्थिति ऐसी है कि लाखों युवा आज बिना उद्देश्य के करियर चुनते हैं। कंपनियां सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बनती हैं, चाहे उसमें एथिक्स बचे या नहीं। लेकिन पारसी सोच कहती है पैसा तो कमाना आसान है, मगर सही कारण के लिए कमाना दुर्लभ है। गोदरेज ग्रुप ने मैनग्रोव्स बचाने का बीड़ा उठाया, मुंबई की 1500 एकड़ जमीन छोड़ दी सिर्फ पर्यावरण के लिए, जबकि उस जमीन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वाडिया ग्रुप ने सिर्फ ऑर्फन गर्ल्स के लिए हॉस्टल और शिक्षा संस्थान बनाए, क्योंकि उनका मानना था प्रॉफिट तभी मीनिंगफुल होता है जब वो पर्पस से जुड़ा हो। आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी वजह से मुस्कुरा ना पाए तो वो पैसे सिर्फ आंकड़े हैं, योगदान नहीं। आज की दुनिया में पर्पस एक लग्जरी बन गया है, लेकिन पारसी समाज ने उसे हमेशा प्रायोरिटी रखा। तो दोस्तों, जब भी करियर चुनो सिर्फ पैसा देखकर नहीं, इस सोच के साथ कि तुम्हारा काम किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
अगर आप एक चाय स्टॉल खोलते हो और एक गरीब बच्चे को रोज फ्री चाय देते हो तो आप भी पर्पस ड्रिवन हो। हर काम छोटा या बड़ा एक मिशन हो सकता है, बस उसमें आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। दोस्तों, पैसा वक्त के साथ घटता बढ़ता रहता है, मगर पर्पस इंसान को ऐसी दौलत और इज्जत देता है जो कभी कम नहीं होती। दोस्तों, एक दफा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था दैट वेल्थ इज नॉट व्हाट यू कीप, इट्स व्हाट यू लीव बिहाइंड। और पारसी लोग ना सिर्फ इस सोच को मानते हैं बल्कि इसको जीते हैं। पारसी समुदाय का हमारे देश की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें सिखाया अमीर वो नहीं जो पीछे बैंक बैलेंस छोड़ जाए, अमीर वो है जो जाते जाते किसी की जिंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, क्या पता आपकी वजह से भी किसी की जिंदगी बदल जाए।